लद्दाख में भारत और चीन टेंशन के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। इस बार राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को भी निशाने पर लिया है। दरअसल दशहरा के मौके पर भागवत ने अपने संबोधन में कहा है कि चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की, लेकिन भारतीय जवानों के जवाब से चीन पहली बार घबरा उठा। इस टिप्पणी पर राहुल गांधी ने कहा कि भागवत सच जानते हैं, वे सिर्फ सच का सामना करने से डरते हैं। भागवत के बयान के बाद राहुल गांधी ने रविवार को अपने ट्वीट में लिखा, अंदर ही अंदर मोहन भागवत सच जानते हैं, वे सिर्फ इसका सामना करने से डरते हैं। सच्चाई ये है कि चीन ने हमारी जमीन ली है तथा भारत सरकार और आरएसएस ने इसकी अनुमति दी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सहित संघ के अन्य नेताओं ने आज नागपुर स्थित मुख्यालय के महर्षि व्यास सभागार में वार्षिक दशहरा समारोह में भाग लिया। इस मौके पर संघ प्रमुख ने कहा, हमारी सेना की अटूट देशभक्ति और अदम्य वीरता, हमारे शासनकर्ताओं का स्वाभिमानी रवैया तथा हम सब भारत के लोगों के दुर्दम्य नीति धैर्य का परिचय चीन को पहली बार मिला है। इस बार भारत ने उसको जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वे सहम गया, उसको धक्का मिला क्योंकि भारत तन कर खड़ा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम लापरवाह हो जाएं। ऐसे खतरों पर नजर बनाए रखनी होगी। सरकार की तरफ से सही समय पर उठाए गए कदमों की वजह से भारत को कोरोना के मामलों में अन्य देशों की तुलना में कम नुकसान हुआ। विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारा भारत संकट की इस परिस्थिति में अधिक अच्छे प्रकार से खड़ा हुआ दिखाई देता है। भारत में इस महामारी की विनाशकता का प्रभाव बाकी देशों से कम दिखाई दे रहा है। इसके कुछ कारण हैं। भागवत ने कहा, हमने देखा कि देश में सीएए विरोधी प्रदर्शन हुए जिससे समाज में तनाव फैला। उन्होंने कहा कि कुछ पड़ोसी देशों से सांप्रदायिक कारणों से प्रताड़ित होकर विस्थापित किए जाने वाले व्यक्ति जो भारत में आते हैं, उन्हें इस सीएए के जरिए नागरिकता दी जाएगी। भारत के उन पड़ोसी देशों में सांप्रदायिक प्रताड़ना का इतिहास है। भारत के इस नागरिकता संशोधन कानून में किसी संप्रदाय विशेष का विरोध नहीं है। संघ प्रमुख ने कहा कि जो भारत के नागरिक हैं, उनके लिए इस कानून में कोई खतरा नहीं था। बाहर से अगर कोई आता है और वे भारत का नागरिक बनना चाहता है तो इसके लिए प्रावधान है जो बरकरार हैं। वो प्रतिक्रिया जैसी की तैसी है। नागपुर में मोहन भागवत ने कहा कि सीएए पर सार्थक विचार होता, इस पर मंथन होता। इससे पहले ही कोरोना महामारी आ गई और सांप्रदायिक आंच लोगों के मन में ही रह गई। मोहन भागवत ने कहा कि सीएए किसी धर्म विशेष के साथ भेदभाव नहीं करता है। राम मंदिर फैसले पर बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा, 9 नवंबर को राम जन्मभूमि के मामले में अपना निर्णय देकर सर्वोच्च न्यायालय ने इतिहास बनाया। भारतीय जनता ने इस निर्णय को संयम और समझदारी का परिचय देते हुए स्वीकार किया।